Good morning, students. Dear students, today we are going to discuss about what is an atom. Students, today's our running topic is what is an atom. Students, आज का हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो क्या है? What is an atom? एटम क्या है? एटम क्या है? ओके. Have you ever observed a mansion building? Walls, from these walls a room and then a collection of room to form a building. Dear students, जैसा कि आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा एक मतलब जो बिल्डिंग बन रही है, घर जो बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती हुई, बिल्डिंग्स के दीवार को वॉल्स को आपने देखा होगा. इन वॉल्स से रूम बनते हैं, कई रूम के कलेक्शन से एक क्या है? बिल्डिंग बनती है. फ्रॉम दीज वॉल्स ए रूम, वॉल से रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम, और नया कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म ए बिल्डिंग, और कई कलेक्शन ऑफ रूम मतलब कई रूम से मिल करके क्या है? एक बिल्डिंग बनती है. ओके. व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑइंट हिल? इट इज ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप अभी भी हमने जैसा कि आपको बताया कि दीवार से क्या? वॉल से रूम एंड रूम से बिल्डिंग. देन व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? अब देखते हैं क्या है बिल्डिंग, ये जो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, व्हाट इज द बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मतलब ये विशाल का जो इमारत बन रही है, विशाल का जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इनकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑन हिल? मतलब एक ऑन हिल की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? जो बिल्डिंग है उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? उनकी यूनिट क्या होती है? इट इज ए स्मॉल क्या? इट इज ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. तो हम देखते हैं क्या एक स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड है. सैंड के ही क्या है? पार्टिकल है, ग्रेन है, टुकड़े हैं, एक छोटा सा कण है. सैंड ही क्या करता है? इसकी क्या है? रचनात्मक इकाई है. सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स. स्टूडेंट, इनसे में उसी प्रकार क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, सभी मैटर्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, वो क्या है? एटम है. तो एटम क्या है? एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. मतलब क्या है? जितने भी मैटर है सब पे क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. मीन्स एटम जो होता है इस प्रकार, जो मैटर है, मैटर की क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ एन एटम? व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या है? एटम जैसे हमने एक को आप फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने आपको बता दिया कि आप किसी भी बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा कि बिल्डिंग जो बनती है वो किससे बनती है? दीवारों से मिलकर के, वॉल्स से मिलकर के बनती है. कई वॉल के जो कई रूम के जो कई वॉल्स मिलकर के एक रूम बनाते हैं, और कई रूम का एक कलेक्शन जो होता है एक कंप्लीट बिल्डिंग बनाता है. ये जो बिल्डिंग बन रही है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? इसको हमको देखना है. मतलब जो एक बहुत बड़ी विशाल का है, मतलब ह्यूज बिल्डिंग बनती है, तो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? इट इज. तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है? ये स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. मतलब क्या है? एक छोटा सा क्या है? सैंड का कण होता है, सैंड के पार्टिकल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? उसकी वह स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. सिमिलरली सेम उसी प्रकार से जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर की जो यूनिट, रचनात्मक यूनिट होती है, रचनात्मक इकाई है, वो क्या है? एटम है. ओके. हाउ बिग आर एटम्स? हाउ बिग आर एटम्स? स्टूडेंट्स, परमाणु जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कितने बड़े होते हैं? कितने बड़े होते हैं? यहाँ पे देखना है. एटम आर वेरी स्मॉल. एटम्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन आर कंपेयर विथ. स्टूडेंट्स, जो एटम्स है, एटम आर वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा होता है. दे आर स्मॉलर देन, हम जिस भी वस्तु से कंपैरिजन उसका करने जा रहे हैं, जिससे हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, वह उससे भी छोटा हो सकता है. जिससे हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं उससे भी क्या है? एटम छोटे होते हैं. मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर barely as thick as the sheet of paper. स्टूडेंट्स, मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड, बहुत सारे मिलियन, लाखों परमाणु को, जो लाखों एटम्स को, मिलियन एटम को जब एक दूसरे के क्या करते हैं? वह मोर देन
मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक, मतलब जब बहुत एक दूसरे के ऊपर जब वो आ जाते हैं, ठीक है, क्या है, एक दूसरे के ऊपर मीन्स एक चट्टे के रूप में रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब उसको हम रखते हैं वुड स्टैक्ड वुड मेक एक लेयर बना देता है, और वो लेयर जो होती है थिक, मतलब एक मोटी लेयर बनती है एज दिस सीट ऑफ पेपर, और वो जो मोटी लेयर है वह कैसी है, एक सीट ऑफ पेपर, पेपर की मोटी परत की बन जाती है, या एक सीट जितनी मोटी परत बन जाती है। जब बहुत सारे क्या है, मोर देन मिलियन ऑफ एटम, बहुत सारे एटम्स जब एक दूसरे पर क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, देन दिस प्रोसेस आर ऐसे बनते हैं, मतलब बहुत सारे जब मिलियन परमाणुओं को एक के ऊपर रखते जाते हैं, तो बड़ी कठिनाई से ये समझ लीजिए एक कागज़ की एक सीट जो होती है जितनी मोटी परत बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। स्टूडेंट, जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस उसको मेजर किस में किया जाता है, उसको मेजर करते हैं नैनोमीटर में। रिलेटिव साइज यहाँ पर दिया हुआ है 1/10⁹ मीटर इज इक्वल 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल 10⁹ नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो किसके होते हैं, हाइड्रोजन एटम का। रेडियाई एग्जाम्पल है, रेडियाई देख लेते हैं क्या है, 10⁻⁹ मालिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁸ मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻³ ऑइंट, 10⁻⁻1 एप्पल का। ओके, वी माइट थिंक दैट इफ एटम आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। स्टूडेंट्स, जब जानते क्या है, वी माइट थिंक दैट इफ एटम आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज। स्टूडेंट, जब परमाणुओं का क्या है, जब एटम्स का मतलब वो उनकी साइज जो होती है इनसिग्निफिकेंट इन साइज में, इतने मतलब सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या है, इसे हम क्या है, इनसिग्निफिकेंट, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम, तो हम इसके बारे में क्यों सोचे, मतलब इतने छोटे होते हैं, मतलब एटम्स का साइज जो होती है इतना छोटा होता है कि इससे क्या है, उसे हम इनसिग्निफिकेंट इन साइज, इसको नगण्य मान सकते हैं। जब नगण्य मान सकते हैं तो फिर इनके बारे में क्यों सोचें। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। स्टूडेंट, इसलिए इसके बारे में सोचा जाता है, मानते हैं, दिस इज बिकॉज, क्योंकि हमारा आवर एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ही जो होता है वह मेडअप ऑफ एटम, वह एटम से मिल करके बना होता है पूरा विश्व, इसलिए हम इसके बारे में क्या है, सोचते हैं, केयर करते हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम। स्टूडेंट, वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, क्या है, वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम इनको क्या है, चाहे हम क्या है, इनको हम नहीं देख सकते हैं, बट दे आर देयर, हम इन्हें क्या है, देख तो नहीं सकते, बट क्या है, फिर भी ये क्या है, बट दे आर देयर, लेकिन ये क्या है, वहाँ पे है, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वाट एवर वी डू, ये हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी क्या है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे विद्यमान है, और हमारे हर एक्टिविटी में क्या है, इनका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, ये हमारी हर एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वी डू, जो हम करते हैं, ठीक है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सोर्स ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। स्टूडेंट्स, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वी कैन नाउ प्रोड्यूस्ड मैग्नीफाइड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या है, इनकी एक मैग्नीफाइड इमेज को नाउ अब प्रोड्यूस कर सकते हैं, सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स, एटम की जो सरफेस है, एलिमेंट्स के एटम की जो सरफेस होती है, उसको आज हम कल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या, एक मैग्नीफाइड इमेज को वी कैन नाउ प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से एलिमेंट्स के सरफेस के बिंबों को, उनकी इमेज को देख सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एटम्स स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनमें एटम क्या होता है, स्पष्ट इमेज उसकी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, आज की टुडेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइज इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट की मैग्नीफाइज इमेज की, उसकी एलिमेंट्स के सरफेस की मैग्नीफाइज इमेज को वह शो कर देता है, जिसमें क्या है,
एटम शो करते हैं, जिसमें एटम्स स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मॉडर्न सिंबल क्या है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल। स्टूडेंट्स मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम, एटम के मॉडर्न सिंबल क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनके मॉडर्न सिंबल क्या है, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, डाल्टन was the first scientist to use the symbol for element in very specific sense। स्टूडेंट्स डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिस्टम के बारे में एक स्पेसिफिक, एक बहुत अत्यंत विशिष्ट सेंस में इसको क्या है रिप्रेजेंट किया था। और वो कौन थे, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डाल्टन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल का प्रयोग किया था एक स्पेसिफिक सेंस की फॉर्म में, अत्यंत क्या है विशिष्ट अर्थ में उन्होंने पहले यूज़ किया था। ऐसे सबसे पहले साइंटिस्ट वो कौन थे, सिंबल का जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल का यूज़ किया था वो कौन थे, डाल्टन थे। व्हेन ही यूज ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मींट ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट। स्टूडेंट्स जब इन्होंने पहले एलिमेंट्स के सिंबल को यूज़ किया था, एलिमेंट्स के सिंबल को यूज किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस सिंबल से उस एलिमेंट्स की एक निश्चित क्वांटिटी की ओर इंगित करता था। स्टूडेंट्स जो इन्होंने अपना मतलब सिंबल के फॉर्म में इन्होंने जो बनाए थे, मतलब सिंबल जब इन्होंने बनाया पहली बार तो इनका जो सिंबल था वह एलिमेंट से क्वांटिटी की ओर रिप्रेजेंट कर रहा था, क्वांटिटी की टुवर्ड्स द क्वांटिटी। आल्सो मींट ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये जो सिंबल था वह एलिमेंट्स के एक एटम को रिप्रेजेंट करता था। ओके, आल्सो में ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, ही आल्सो मींट ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब वह एलिमेंट्स एक एटम की तरफ रिप्रेजेंट करता था। बर्जेलियस सजेस्ट दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स बर्जेलियस ने एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल को सजेस्ट, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था सिंबल के बारे में कि जो उस एलिमेंट्स के नेम के वन या टू लेटर नेम के एक या दो अक्षरों से रिप्रेजेंट होता था। बर्जेलियस ने जो सिंबल रिप्रेजेंट किया था वह एलिमेंट्स के वन और टू लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट होता था, उसके थ्रू वो जाना जाता था। मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, बर्जेलियस सजेस्ट दैट द सिंबल, बर्जेलियस ने कौन से सिंबल को सजेस्ट किया था, एलिमेंट्स के बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स के मतलब एलिमेंट्स के नेम के वन और टू लेटर्स का सिंबल इन्होंने किया था, कौन, बर्जेलियस। ओके, इन बिगिनिंग स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में क्या था, इन द बिगिनिंग the name of element were derived from the name of the place where they were found for the first time। स्टूडेंट फर्स्टली मतलब बिगनिंग में जो नेम ऑफ द एलिमेंट था वह कहाँ से एलिमेंट किस प्लेस से डिराइव्ड हुआ था, कहाँ पाया जाता था, उसी के ऊपर उसका नेम जो है फर्स्टली रखा गया था, डिराइव्ड किया था। किस प्लेस से पाए जाते हैं, दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो कहाँ पाए गए, उस प्लेस की बेसिस पर उसका नेम जो होता है पहली बार वह डिराइव्ड हुआ था। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, जो कॉपर है उसका नेम कहाँ से टेकन किया गया था, साइप्रस से। सम नेम वेयर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, और कुछ नेम ऐसे भी जो थे जो स्पेसिफिक कलर के ऊपर से लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि क्या है, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड, गोल्ड का नाम जो लिया गया था वो टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड से लिया गया था। नाउअडेज आजकल आईपैक को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव
नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल एंड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, आजकल जो है आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह क्या एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी एलिमेंट्स के नेम को क्या करता है, अप्रूव करता है, सिंबल देता है, अप्रूव करता है एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट के बारे में। ओके, many of the symbol are the first one or two letters of the element's name in English। Students, many of the symbol, बहुत सारे ऐसे symbols हैं जो फर्स्ट वन और टू लेटर्स हैं ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स के फर्स्ट वन या टू लेटर्स से लिए गए हैं। The first letter of a symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter। Students, इसमें क्या है कि the first letter of a symbol, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल के फॉर्म जब भी हम यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर से राइट करते हैं और उसका जो सेकेंड लेटर है उसको हम क्या है, स्मॉल लेटर से राइट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम Al एंड नॉट Al, कोबाल्ट CO एंड नॉट। स्टूडेंट देखिए, जैसे एल्युमिनियम में पहला कैपिटल लेटर A होगा, फिर स्मॉल लेटर L होगा एंड नॉट A, ना कि हम इसको दोनों कैपिटल से राइट कर देते हैं। वैसे कोबाल्ट का है, फर्स्ट लेटर हम C एंड सेकेंड लेटर हमारा स्मॉल होगा, नॉट CO कैपिटल से राइट कर सकते हैं। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड from the first letter of the name and letter appearing later in the name। Students, symbol of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। Students, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नेम उनका फॉर्म करते समय फर्स्ट लेटर ही यूज़ किया था, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। और उसके बाद जो क्या है कि हम पहले तो कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें क्या है कि उसमें हम एक ही अक्षर से मतलब एक ही लेटर से उनका नेम राइट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हम क्या है टू लेटर राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कुछ एलिमेंट्स क्या है कि उनमें फर्स्ट लेटर या फिर उनके बाद आने वाले किसी एक लेटर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, कंबाइन करके बना लेते हैं। जैसे क्या है Cl, जैसे देखते हैं स्टूडेंट, पहले क्लोरीन है तो C एंड उसके बाद आने वाला क्लोरीन बना लिया, जिंक है तो Zn कर दिया और उसके बाद आने वाले को हमने क्या है यहाँ पर बना देते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स symbol of some element are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्टली मैंने आपको बताया कि कुछ मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नेमिंग करते समय उनके नेम के फर्स्ट लेटर से ही बनाया जाता है या फिर उनके बाद आने वाले अपीयरिंग जो लेटर होता है उसको कंबाइन करके उनके नेमिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल्स क्या है, जैसे क्लोरीन में पहला लेटर क्या है, C है, फिर है HCH है, फिर उसके बाद क्या देखते हैं CH के बाद Al है तो C एंड L से कर देते हैं। जिंक है ZINC, मतलब वो अपीयरिंग लेटर यहाँ पर क्या है N को यूज़ किया जिंक को लिखते समय तो Zn हो गया, एटसेट्रा। अदर सिंबल है बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लेटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लेटिन नेम। स्टूडेंट्स, अदर सिंबल है बीन टेकन, और जो सिंबल्स टेकन किया गया फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लेटिन, मतलब वह इंग्लिश वर्ड जैसे लेटिन वर्ड से लिया गया है। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को लैटिन या जर्मन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में उनके ही नामों से बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं आयरन है तो आयरन में क्या है, आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। आयरन जो लिया गया है उसका लैटिन नेम फ्रॉम फेरस से लिया गया है, लैटिन नेम फेरस से लिया गया है। सोडियम इज Na फ्रॉम नेट्रियम, कहाँ से लिया गया, सोडियम का नेम लिया किससे, नेट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम इज K फ्रॉम द केलियम, और पोटेशियम को लैटिन वर्ड्स कहाँ से लिया गया है, केलियम से लेकर के K बनाया गया है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ ए नेम एंड ये यूनिक केमिकल सिंबल। स्टूडेंट्स, इसलिए क्या है जो प्रत्येक एलिमेंट्स का एक नेम, एक यूनिक नेम है और एक उनका एक यूनिक क्या है, केमिकल सिंबल है। इससे लिया गया तो मतलब क्या है, कुछ तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ तो मतलब उनके एलिमेंट्स के
नेम से ही लिया गया, फर्स्ट लेटर या फिर उसके बाद अपीयरिंग लेटर को कंबाइन करके बना लिया गया है। और सम एलिमेंट्स सिंबल टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, और कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन से, जर्मन एंड ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम ग्रीक नेम से बनाया गया है, जर्मन नेम से बनाया गया है, लैटिन नेम से बनाया गया, जैसे फेरस का हो गया, सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, तो यह इनके ही जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन नेम से लिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि एल्युमिनियम है, कुछ सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, यहाँ पे सिंबल्स हेयर सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का सिंबल जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, एल्युमिनियम है, आर्गन है, बेरिलियम है, बोरान है, तो इसको आप लोग देखते रहेंगे। द above table is given for you to refer to whenever you study about elements। स्टूडेंट्स, जो ऊपर टेबल दिया गया है आपके लिए रिफर टू whenever, जब आप स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो डोंट बदर ये मेमोरीज ऑल इन वन गो। तो मतलब क्या है, उसमें क्या है, एक ही साथ सबको मतलब लर्न तो ये नहीं होता है कि सब लोग एक ही साथ इसको लर्न कर लेते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूजेस you will automatically be able to reproduce the symbol। स्टूडेंट्स, जब इसको क्या है मतलब ये पूरी जो टेबल है इसको एक बार में ही या पहिए की याद करने की कोई विशेष कर अवस्था नीड नहीं है। समय समय पर आप बार बार इसको उपयोग करते रहने से आप क्या मतलब स्वयं ही सेल्फ ही इन प्रतीकों को, जो इनके सिंबल्स हैं, उनको सीख जाएंगे। तो बार बार जैसे कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम, बहुत पैसेज ऑफ द टाइम एंड रिपीटेड यूज you will automatically be able to reproduce the symbol। स्टूडेंट्स, जब आप कई बार इसको यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है ये आपको लर्न हो जाएगा और ये अपने आप जो है आप सिंबल को सीख पाएंगे या बना पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।